गुड इवनिंग साथियों, आज का अपनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज के क्लास में मैं टेंस से रिलेटेड पार्ट 4 में सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑफ नेगेटिव सेंटेंस का इंट्रोडक्शन, रूल एंड स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल्स रूप से बताने वाला हूं साथियों। ओके, इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरी क्लास में बने रहें ताकि मेरे द्वारा बताए गए कॉन्सेप्ट को आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ओके, और यदि मेरा चैनल को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ फटाफट कर दे ताकि आप लोगों को इसी प्रकार का अपलोडेड वीडियो पर डे देखने को मिलेगा। ओके, तो चलिए साथियों, आज का क्लास हम लोग स्टार्टिंग करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। ओके, तो देखते हैं साथियों आज के क्लास में क्या है टेंस से रिलेटेड। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का नकारात्मक वाक्य। अब हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे साथियों, यानी पहचान या भूमिका। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑफ नेगेटिव सेंटेंस यानी इसका इंट्रोडक्शन साथियों देखते हैं इसमें एक्चुअली में क्या होता है। इसमें वाक्य में नहीं लगा रहता है साथियों। ओके, इट इज क्लियर। और मैं चाहूँगा कि आप लोगों को ये क्लास समझ में आ रहे होंगे। ओके, एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे उदाहरण के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस का उदाहरण देखते हैं साथियों क्या है। फर्स्ट नंबर देखते हैं साथियों क्या है, जैसे राम आम नहीं खाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों को वाक्य में नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, या नहीं लगा रहता है। ठीक है, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस का क्या है साथियों, इंट्रोडक्शन है, भूमिका, पहचान है साथियों। ओके, उसी प्रकार देखते हैं साथियों सेकंड नंबर में क्या है, तुम घर नहीं जाते हो। ठीक है, अब इसमें भी वाक्य में नहीं पाया गया है साथियों। ठीक है, जो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस का पहचान है साथियों। ओके, इट इज क्लियर। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या है साथियों, थर्ड नंबर में रमेश गाना नहीं गाता है। ठीक है, अब यहाँ पर भी नहीं पाया गया साथियों, ये भी क्या है सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस का इंट्रोडक्शन यानी पहचान है। ओके, इट इज क्लियर। अब हम लोग ठीक है आगे देखेंगे साथियों क्या है, रूल नंबर 1 देखते हैं साथियों। ओके, रूल नंबर 1 में क्या है, इसमें प्लूरल नंबर बोले तो आई, वी, यू एंड दे के साथ डू नॉट का यूज किया जाता है साथियों। इट इज क्लियर। फिर देखते हैं साथियों क्या है, रूल नंबर 2, इसमें सिंगुलर नंबर बोला जाए तो ही, सी, इट या किसी नाम के साथ ठीक है डज नॉट का यूज किया जाता है साथियों। इट इज क्लियर। फिर नेक्स्ट देखते हैं साथियों क्या है, रूल नंबर 3, इसमें सभी के साथ V1 का यूज किया जाता है साथियों। किसमें बोले तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस में। इट इज क्लियर। और मैं चाहूँगा कि आप लोगों को ये क्लास काफ़ी समझ में आ रहे होंगे साथियों। ओके, फिर देखते हैं साथियों सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर और फार्मूला देखते हैं। ओके, इसमें एक्चुअली में क्या होता है, ठीक है, सबसे पहला इसमें जो आता है ठीक है एस फॉर सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद डूअर का यूज करते हैं या डज का प्रयोग किया जाता है, प्लस यहाँ नोट आता है, उसके बाद प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जस्ट क्या है ये फार्मूला है साथियों, जैसे मैथमेटिक्स में हम लोग फार्मूला को पुट करके बनाते हैं ना साथियों, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर में। ठीक है, उसी तरह से
आज के क्लास में मैं इसको नंबर काउंटिंग करके बताने वाला हूँ साथियों। ओके, तो देखते हैं साथियों उदाहरण सहित ऊपर जो मैंने बताया था, ठीक है, उसी का एग्जाम्पल देखते हैं साथियों। हिंदी में क्या है, यानी हिंदी वाक्य में क्या है साथियों, देखते हैं। राम आम नहीं खाता है, ठीक है। अब इसका ट्रांसलेट करना है साथियों हम लोगों को, ठीक है, हिंदी को किस में, इंग्लिश में। ओके, तो क्या हो जाएगा साथियों, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम लोग राम, ठीक है, उसके बाद नाम है इसलिए यहाँ पर डज का प्रयोग करेंगे साथियों, ठीक है। हम लोग पहले भी रूल्स फॉलो कर चुके हैं, ठीक है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखे हैं, ठीक है। ही सी इट या किसी नाम के साथ, ठीक है, डज का यूज किया जाता है साथियों। तो यहाँ नेम है इसलिए यहाँ पर डज का यूज किया गया है साथियों। ओके, उसके बाद नकारात्मक वाक्य यानी नेगेटिव सेंटेंस में, इसलिए यहाँ पर नॉट का यूज किया गया है साथियों। ओके, उसके बाद V1 देखते हैं साथियों, क्या है V1, यहाँ पर क्या है ईट। उसके बाद ऑब्जेक्ट में क्या है साथियों, अ मैंगो हो जाएगा। इट इज क्लियर। तो क्या हो जाएगा साथियों, देखते हैं सब्जेक्ट क्या है, राम 1 नंबर यानी 1 नंबर, उसके बाद डज 2 नंबर, उसके बाद नोट 3 नंबर, उसके बाद देखते हैं V1 क्या है ईट 4 नंबर, और अ मैंगो क्या है ऑब्जेक्ट 5 नंबर। इट इज क्लियर। मैं चाहूँगा कि आप लोगों को ये क्लास काफ़ी समझ में आ रहे होंगे साथियों। ओके, फिर देखते हैं साथियों क्या है आगे। सेकंड नंबर देखते हैं साथियों क्या है, तुम आम नहीं खाते हो। इसी प्रकार अभी हम लोग, ठीक है, इस सेंटेंस को यानी हिंदी को इंग्लिश में बनाएंगे और नंबर काउंटिंग के अनुसार बनाएंगे साथियों। ओके, तो क्या है, तुम के लिए सबसे पहले यू सब्जेक्ट, उसके बाद यू के साथ डूअर का यूज होता है साथियों। क्या हो जाएगा, डू का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा नंबर 2, उसके बाद नोट 3 आ गया। उसके बाद V1 क्या हो जाएगा साथियों, ईट हो जाएगा, ठीक है, जो वर्ब 1 है। अब देखते हैं साथियों ऑब्जेक्ट में क्या है, ऑब्जेक्ट में अ मैंगो, तो अ मैंगो में क्या है साथियों, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, अ मैंगो। इट इज क्लियर। फिर देखते हैं साथियों थर्ड नंबर में क्या है, तुम घर नहीं जाते हो, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग नंबर काउंटिंग करके बनाते हैं, ठीक है, फार्मूला के माध्यम से, ठीक है। क्या हो जाएगा, यू सब्जेक्ट, उसके बाद डू का यूज करते हैं, उसके बाद नोट जोड़ते हैं, ठीक है, 3 नंबर, उसके बाद V1 लगेगा तो क्या हो जाएगा साथियों, V1 क्या है गो, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है साथियों, टू होम, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और मैं चाहूँगा कि ये क्लास आप लोगों को, ठीक है, बेहतर ढंग से समझ में आ रहे होंगे। ओके, फिर देखते साथियों क्या है फोर्थ नंबर, रमेश गाना नहीं गाता है। अब रमेश किसी व्यक्ति का नाम है साथियों, ठीक है, इसलिए डज का यूज करेंगे। रमेश डज हो जाएगा यानी रमेश 1, उसके बाद क्या हो जाएगा डज 2, उसके बाद नोट 3, उसके बाद क्या है साथियों V1 सिंग यानी 4, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है साथियों अ सॉन्ग, ऑब्जेक्ट 5। ओके, फिर देखते साथियों 5 नंबर में क्या है, लास्ट नंबर में देखते साथियों, मैं शराब नहीं पीता हूँ। इसको इंग्लिश में हम लोग ट्रांसलेट करेंगे साथियों, ठीक है, आई डोंट ड्रिंक, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिए हैं, ठीक है, आई डोंट ड्रिंक हो जाएगा साथियों, ठीक है, यानी मैं शराब नहीं पीता हूँ। आई क्या है सब्जेक्ट, उसके बाद डूअर का यूज किए हैं, उसके बाद नोट का प्रयोग किए हैं, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिए हैं साथियों, इसलिए एनटी लिखे, ठीक है। उसके बाद क्या है ड्रिंक ऑब्जेक्ट। इट इज क्लियर। और इस तरह से आज के क्लास लगभग फिनिश हो चुका है साथियों। और यदि ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगे प्लीज़ तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करने में कोई कमी ना करें। और मैं तुलसी सर, ठीक है, इसी प्रकार का अपलोडेड वीडियो पर डे फिर से लेकर आऊँगा 10 से रिलेटेड टॉपिक। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू सो मच। अलविदा लेते हुए सबको ओके बाय बाय।